उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 17 मई तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव नवनीत संघल ने बताया कि सरकार ने राज्य में पहले से ही 10 मई तक कोरोना लॉकडाउन लगाया हुआ था और अब इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। सरकार ने प्रदेश के भीतर अधिकतम गतिविधियों पर भी रोक लगा रखी है। भारत के कोविड-19 संकट को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि मेरी मां का जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ, मेरे पारिवारिक सदस्य वहां रहते हैं। भारत की सलामती अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली को 887 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। इतनी ऑक्सीजन में अस्पतालों को आपूर्ति मैनेज करना बहुत मुश्किल है। केंद्र हमें 700 MT ऑक्सीजन दे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज पटना पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार कल से राज्य में टीकाकरण शुरू होगा। गौरतलब है कि बिहार में 18+ उम्र वालों को कोविड-19 टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क होगा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल मैसेज को फेक बताया है। दावा किया जा रहा है कि लंबे समय तक मास्क के उपयोग से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कोरोना वायरस से संक्रमित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और कोच MK कौशिक का निधन हो गया। वह भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं। राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। 12 सदस्यों की राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और वितरण को लेकर सिफारिश करेगी। यूपी के मुख्य सचिव नगर विकास मनोज सिंह ने बताया कि कोविड-19 से मरने वालों को शमशान और कब्रिस्तान में निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कोविड-19 से होने वाली मृत्यु और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही छुपाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से न तो सरकार संभल रही है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। कोरोना महामारी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव का निरीक्षण कर घर घर जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों के सामने आई दिक्कतों के बारे में भी पूछा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार प्रदेश पर नजर बनाए हुए है। बकौल रूपाणी राज्य में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जहां किसी अस्पताल ने कोविड-19 रोगी को भर्ती करने से इनकार किया हो। विजय रूपाणी का कहना है कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन की जिन 50 लाख खुराकों को यूके भेजने वाला था, अब भारत में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उन्हें आवंटित करेगा। मार्च में SII ने यूके को 50 लाख खुराकों की आपूर्ति करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। बेंगलुरु में 83 महिला सैनिकों का पहला बैच शामिल हो गया है। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए महिला सिपाहियों के लिए परेड का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में सैन्य पुलिस में हर वर्ष 100 महिला सिपाहियों को शामिल करने की मंजूरी दी थी। लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में हॉकी खिलाड़ी रविंद्र पाल सिंह ने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में 22 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। रविंद्र पाल सिंह ने मॉस्को ओलंपिक में खेलों में भारतीय टीम हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हाथ जोड़कर नाटकबाजी ना करें, दिल्ली के लोगों को पलायन करने से रोकें। कोरोना वायरस में पलायन कर रहे लोगों के लिए चिंता जाहिर की है। यूपी में एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना की पीक आने के बाद कम हो रहा है दूसरी लहर का कहर। स्टेट CPR में पिछले एक हफ्ते में 5% अंक की कमी आई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि आने वाले वक्त में कोरोना कम हो सकता है। भारत में कोविड-19 के प्रसार को लेकर WHO की चेतावनी वाले फर्जी मैसेज के बारे में चेताया है। मैसेज के अनुसार मई में भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन चरण में पहुंचेगा, जिसके बाद मृतकों की संख्या 50,000 तक पहुंच सकती है। PIB WHO ने ऐसी चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन इस फर्जी मैसेज पर स्पष्टीकरण दिया है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा है कि कोविड-19 महामारी के बीच कई देश भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली में करोड़ों रुपए की लागत के सेंट्रल विस्टा का काम रोकने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना ने आगे लिखा, साफ तौर पर भारत नेहरू गांधी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के सहारे है। दिल्ली में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की एक टीम ने खयाला के पास अफगानिस्तान में एक कपल को गिरफ्तार कर 125.84 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। बतौर रिपोर्ट जब्त की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब
860 करोड़ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति पत्नी के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने भी दान देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि मैं हेमकुंड फाउंडेशन की आर्थिक तौर पर मदद कर रहा हूं, जो पूरे देश में जरूरतमंद तक बेड्स के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड-19 रिलीफ किट समेत अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद करेगा। बिग बॉस 13 के प्रतिभागी विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाव को मुंबई में कोविड-19 के प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया है। भाव परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे और कर्फ्यू के दौरान प्रदर्शन स्थल तक जाने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस उन्हें न रोक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लिया। यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के प्रमुखों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं तथा इसके सदस्य देशों ने साझा हितों, लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों, स्वतंत्रता, विधि के शासन और मानवाधिकार के सम्मान पर जोर दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक औषधि विकसित की है, जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच यह दवा उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी जो कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले सभी टैंकरों और कंटेनरों का आवागमन टोल फ्री कर दिया गया है। कोविड महामारी को देखते हुए पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगले 2 महीने या अगले आदेश तक ऑक्सीजन ले जा रहे कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने असम में नई सरकार के नेतृत्व के मुद्दे पर राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ विचार विमर्श किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव BL संतोष ने भी हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों को तुरंत प्रभावी और समग्र इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड-19 जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है। रेल मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 4700 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड देखभाल के लिए विभिन्न राज्यों में 298 कोच सौंपे जा चुके हैं। रेलवे ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक कोच में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और आग बुझाने के उपकरण लगाने का प्रावधान किया है। दिनेश कार्तिक ने पैट कमिंस के 28वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। बिहार में मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी जैप के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक स्थान पर धावा बोलकर 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस बिना इस्तेमाल के रखे होने का मामला उजागर किया। सभी एम्बुलेंस की खरीदारी सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी की कोष से की गई थी। प्रोटोकॉल कोविड-19 मरीज के अंतिम संस्कार के बाद राजस्थान सीकर के गांव में कथित तौर पर हुई 21 मौतें। गांव में कोविड-19 संक्रमित शख्स का 21 अप्रैल को कथित तौर पर प्रोटोकॉल का पालन किए बिना अंतिम संस्कार किया। बाद में 21 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी के अनुसार 21 में से सिर्फ 4 मौतें कोविड-19 से हुई और अधिकतर मृतक वृद्ध हैं। मृतकों के 147 परिजन के सैंपल लिए जा चुके हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 हवा से भी फैल सकता है। कोविड-19 सांस लेने के दौरान निकलने वाले सूक्ष्म एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स से फैल सकता है। दरअसल बड़े पार्टिकल्स कुछ मिनटों में नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म पार्टिकल्स व एरोसोल पार्टिकल्स घंटों तक हवा में रहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 जून से पहले ज्वेलरी की हॉलमार्किंग नहीं करने वाले ज्वेलर्स पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। केंद्र ने 1 जून से ज्वेलरी की अनिवार्य हॉलमार्किंग करने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए डोनाल्ड ट्रंप व अमिताभ बच्चन के नाम पर जारी हुए ई पास की तस्वीरें वायरल होने के बाद शिमला पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। बकौल पुलिस दोनों ई पास के लिए एक ही मोबाइल नंबर व आधार कार्ड का प्रयोग किया गया। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दर्ज शिकायत पर FIR हुई है। पुलिस ने बताया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक विवाद के बाद गोलीबारी में 4 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए, जो इस झगड़े में शामिल नहीं थे। बकौल पुलिस घायलों में रोड आइलैंड की एक 23 वर्षीय महिला और न्यू जर्सी की 43 वर्षीय महिला शामिल है और वे एक दूसरे से संबंधित नहीं दिखी।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी रे के वकील का आरोप है कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें दिल्ली के एम्स से वापस मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रेय का कहना है कि अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद ही उन्हें दोबारा जेल लाया गया है। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीज को आईसीयू बेड दिलवाने के लिए घूस लेने के आरोप में अशोक कुमार गुर्जर नामक एक पुरुष नर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक एसीबी बीएल सोनी के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से इसके लिए 1,30,000 मांगे थे। गौरतलब है कि आरोपी एक निजी अस्पताल में नर्स है। पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने इच्छा जताई कि स्थगित हुए आईपीएल 2021 के शेष मुकाबले यूए के बजाय यूके में कराया जाए। उन्होंने सितंबर में यूके का मौसम अच्छा रहता है बताया। वे मैनचेस्टर, लीड्स, बर्मिंघम और लंदन के 2 मैदानों का उपयोग कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना है कि वहां दर्शकों की मौजूदगी होगी। विजय हजारे ट्रॉफी और आईपीएल 14 में रनों की बरसात करने वाले पृथ्वी शॉ का टीम में नहीं होना चौंकाने वाला है। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद पृथ्वी को टीम में नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके बढ़ते वजन को कम कर अपने फिटनेस पर ध्यान देने को कहा गया है।